हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं है। पार्टी और आरएसएस के मारे गए सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने ममता बनर्जी का विरोध किया। आपने टीएमसी को भी नकारा है और बीजेपी को भी नकारा है। इस देश में जिन्होंने कुछ किया भी नहीं और सीधे आकर पार्टी के प्रमुख पदों पर काबिज हो गए। अपराध कर्मी जो है, किसी को फोन करके धमकी देता हो, पैसा कोई ना दे तो उस पर गोली चला देना, बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ी, 10,000 से ज्यादा रेप हो गए के 6 साल के शासनकाल में, तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है। इसलिए इस तरह से संजीदगी के साथ काम कर रही है। सुरक्षा के नाम पर अपराध इतना चरम पे था कि दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को पेड़ों से बांध करके जिंदा जला दिया गया था। अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कानून व्यवस्था को, तो एक प्रशासन की ओर से भी कदम उठाया जाना चाहिए कि इनके मामले त्वरित न्यायालय में सुने जाएं। लोगों को इनके ही सांसद, इनके ही विधायक माला पहना करके स्वागत किया करते थे। इन दिनों देश की निगाहें बंगाल चुनाव पे है। बंगाल चुनाव का पहला चरण समाप्त हो गया। पहला चरण समाप्त होते ही राजनीति बयानबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि इस बार बंगाल में कांग्रेस का ही सरकार बनेगा और दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है प्रदीप सिन्हा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। हम सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे जिस प्रकार से अभी चुनाव चल रहा है बंगाल में, तो हम इनसे सीधा बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद जी। बंगाल में जिस तरह से चुनाव चल रहा है, पहला चरण हो गया, उस पर आप क्या कहेंगे? एक कल जो मतदाताओं का उत्साह था, निश्चित रूप से ये परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। और पिछले 15 वर्षों का जो कुशासन है, खासकर जिस तरह से मिसरूल है बंगाल में, करप्शन है, उसके अलावा कटमनी का है, लोगों को धमकाना, डराना, जो अपने विचारधारा से सहमत नहीं हो उसको पोस्ट पोल वायलेंस में उनके घरों में आग लगाना, बलात्कार करना, ये सारी चीजें हैं जो कि जनता को छू रही थी। उसको हम लोगों ने जनता के बीच बेहतरीन ढंग से रखने की कोशिश की और हम उम्मीद करते हैं कि जब सेकंड फेज का चुनाव होगा और 4 तारीख को मतगणना होगी तो निश्चित रूप से इस बार ममता बनर्जी की विदाई होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके साथ मारपीट वगैरह भी किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ट्रेंड बना दिया वहाँ की सरकार ने। पिछले दफा 2021 में लगभग 125 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मारे गए सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने ममता बनर्जी का विरोध किया। आपने ये भी देखा होगा कि सड़क पर जब कोई जय श्री राम का नारा लगाता हो तो मुख्यमंत्री स्वयं गाड़ी से उतरकर धमकी देती है। तो ये माहौल बना रखा था उन्होंने। तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा हुई और खासकर बांग्लादेश जो घुसपैठ हुआ, उसके कारण जो डेमोग्राफी चेंज हुई, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब मुखरता के साथ विरोध का शुरू किया तो वो वहाँ की सरकार को नागवार गुजर रहा था और उन्होंने कार्यकर्ताओं पर जितने तरह की प्रताड़ना हो सकती थी, मुकदमे में फंसाना या फिर उनके घरों में तृणमूल समर्थक जाकर आगजनी करते थे, लूटपाट किया उन्होंने। उनकी महिलाओं और बहनों के साथ जो घटनाएं हुई सारे देश ने देखा। तो मैं समझता हूँ इस बार बंगाल को ये अवसर था कि इस कुशासन से मुक्ति पाया जाए। जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव चल रहा है, तो जो अभी बिहार में एमएलए बनी है कम उम्र की मैथिली ठाकुर, जो अभी प्रचार कर रही है, तो लगातार लोगों का कह रहा है कांग्रेस से ये सब कि वो अभी बच्ची है, तो अभी उसको नहीं है उनको मैं अभी की किस प्रकार से चुनाव मतलब ये सब करते हैं, नहीं है एक्सपीरियंस। तो क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से प्रचार कर रही है मैथिली ठाकुर, आप क्या कहना चाहेंगे अपने विपक्ष के लोगों को? देखिए, ठीक है, किसी की कम उम्र के कारण आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर जिस फील्ड से हैं और जितनी लोकप्रिय है, तो उनका सीधा संपर्क तो जनता के बीच से ही है। ऑडियंस के सामने प्रस्तुति देना, ऑडियंस के मूड के हिसाब से गाने गाना, तो ये उनको बखूबी आता है। तो इसलिए प्रचार में भी ऑडियंस का रुख क्या है, क्या बातें कहनी है, उसके माध्यम से जनता को प्रेरित करना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। वहाँ कोई जाकर कलाकारी नहीं दिखानी है। अब कुछ नामचीन परिवार हैं इस देश में जिन्होंने कुछ किया भी नहीं और सीधे आकर पार्टी के प्रमुख पदों पर काबिज हो गए, तो कम से कम ये कुछ मेहनत करके अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। आज भारतीय जनता पार्टी की अगर विधायक है तो उसके पीछे उनकी मेहनत भी है। जी, क्या कहेंगे झारखंड में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ा व्यवस्था को देखते हुए आप क्या कहेंगे? आए दिन घटनाएं पे घटना। भारतीय जनता पार्टी अगर इन चीजों को लेकर सरकार को अपना आगाह भी करती है, आलोचना करती है, तो सरकार के कान पर कोई असर नहीं होता और सरकार
बिल्कुल लापरवाही के साथ इन चीजों को लेती है, क्योंकि ये सरकार की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि सरकार ने किसी भी बड़ी घटना पर आप देख लें, मुख्यमंत्री कभी कोई ना एक्सपर्ट पोस्ट करेंगे ना रिएक्ट करेंगे, और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा यहाँ के समाज को कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा और पुलिसिंग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी। उस कारण से आज समाज का अगर आप कह सकें कि व्यापारी वर्ग भी त्रस्त हो, अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हों, संगठित अपराध कर्मी जो है किसी को फोन करके धमकी देता हो, पैसा कोई ना दे तो उस पर गोली चला देना, बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ी, 10,000 से ज्यादा रेप हो गए के 6 साल के शासनकाल में, तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। अब सरकार को अपने दायित्व का निर्वहन बोध कब होगा ये तो वही जाने। ये देर रात को जगन्नाथ मंदिर से एक दिल दहलाने वाला घटना सामने आया है, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी गई है। देखिए, तो आए दिन हो रहा है रांची में, आप हर दूसरे तीसरे दिन देखेंगे किसी इलाके में किसी की हत्या हो गई। तो ये निश्चित रूप से कानून के जो दंड होते हैं और उसका जो खौफ होना चाहिए वो अगर अपराधियों के मन में नहीं हो, और जिस तरह से अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कानून व्यवस्था को, तो एक प्रशासन की ओर से भी कदम उठाया जाना चाहिए कि इनके मामले त्वरित न्यायालय में सुने जाएं और फैसला तुरंत आए, ताकि एक नजीर बने कि हाँ ऐसे कृत्य करने के बाद आप लंबे समय तक बच नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं कोई असर होता दिखाई देता, लेकिन अब सरकार हाथ पे हाथ धरी रहेगी। और कॉन्विक्शन रेट अगर जहां तक बात है, आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की जो पद्धति है उस पर उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि अगर गवाह नहीं खोजे जा रहे हैं, कोई व्यक्ति गायब हो जाए तो उस पर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, उसके परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। इसको लेकर सारी चीजें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानते हैं आखिरकार इनका क्या कहना है। जिस तरह से बंगाल में चुनाव चल रहा है, सीधा इनसे ही हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जी, बंगाल में जो अभी चुनाव चल रहा है, पहला चरण हो चुका है, उस पर आप क्या कहेंगे? पहला चरण में जो वोटिंग हुआ इससे साफ प्रदर्शित हो गया कि बंगाल की जनता टीएमसी को भी नकारती है और भारतीय जनता पार्टी को भी नकार दिया है, और कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में बंगाल की जनता के समक्ष उभर करके आई है। जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे मतलब लड़ाई पीट किया गया, उसके साथ क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं है, और कांग्रेस पार्टी गांधी के सिद्धांतों को, गांधी के नियमों को पालन करने वाली पार्टी है। तो हम स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना की जब कोई जगह नहीं है तो हम ऐसी घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जी, क्या क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार बंगाल की जो चुनाव है उसका परिणाम में क्या जो ममता दी है बंगाल में अभी चाहेगी, क्या उनकी विदाई हो पाएगी? मैंने पहले ही कह दिया आपको कि बंगाल की जनता ने टीएमसी को भी नकारा है और बीजेपी को भी नकारा है, तो स्वाभाविक तौर पे विदाई होगी। जी, और अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं काफी ज्यादा सामने आती है, मर्डर जैसे रिलेटेड। लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ी व्यवस्था है उस पर आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पर सरकार भी गंभीर है और हमारी प्रशासन भी गंभीर है। आप देखें कि अगर कहीं कोई अपराध होते हैं तो 24 से 48 घंटे के अंदर अपराधी जेल के शिकंजे के पीछे होते हैं। हम और हमारी सरकार की, कांग्रेस पार्टी की पहली प्राथमिकता है जनता की सुरक्षा। जी, आप जो अभी बोले कि 24 घंटे के अंदर अपराधी जेल के अंदर होते हैं, पर आखिरकार अपराध होने की ही आवश्यकता क्यों पड़ती है? अपराधी अगर नहीं होगा तो फिर अपराधी को फिर जेल जाने की? देखिए, अब ये परिस्थितियां, इसमें प्रशासन क्या कर रही है, आगे की कदम क्या उठा रही है कि अपराधी कम हो? प्रशासन पूरी तरह से संजीदगी के साथ काम कर रही है, और कहीं अगर संगठित अपराध होते हैं तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन वहां तक पहुंचने का काम करती है। जी, बीजेपी वाले लगातार आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि आए दिन राजधानी रांची की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, घटना आम हो गया। जिस प्रकार से डिजीज आम होते हैं उस प्रकार से घटना आम हो गया। आए दिन मर्डर हो रहा है, कभी जमीन के मामलों को लेकर तो कभी भारतीय जनता पार्टी से जाके पूछिए कि जब उनकी यहाँ राज थी, रघुवर दास जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो गौ रक्षा के नाम पर अपराध इतना चरम पे था कि दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को पेड़ से बांध करके जिंदा जला दिया गया था।
तो रघुवर दास जी के कानों पर जू नहीं रहेगी। और जिंदा जलाने वाले लोगों को इनके ही सांसद, इनके ही विधायक माला पहना करके स्वागत किया करते थे। तो जिस पार्टी की नियत यह है वो कानून व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा न करे। जी, बहुत बहुत कि आपने सुना बीजेपी का कहना है कि इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी का कमल खिलेगा, और एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि इस बार बंगाल में ना बीजेपी चलेगी ना ममता दी चलेगी, इस बार बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात होती है कि जब नतीजा आता है तो किसकी सरकार बनती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।